हाय दोस्तों, गर्मी बढ़ने के साथ साथ आप भी अगर एक कूलर लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि कौन सा कूलर लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही बने हैं। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में कूलर खरीदने के लिए जाते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कूलर का बॉडी मटेरियल कौन सा हो, प्लास्टिक या मेटल, कौन सा साइज़ का कूलर लेना चाहिए और कौन सा साइज़ का कूलर आपके रूम के लिए परफेक्ट है। कूलर के अंदर जो कूलिंग पैड लगा है ये कौन सा टाइप का पैड है। कूलर के अंदर जो फैन लगे हैं ये कौन सा टाइप का फैन है। कूलर के अंदर वाटर टैंक कैपेसिटी कितना होना चाहिए और इस कूलर का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। कौन सा ब्रांड का कूलर खरीदना चाहिए और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं ये एयर कूलर काम कैसे करते हैं, या फिर कह लो किस फार्मूला के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड जब एवेपोरेट होता है वो पहले से ठंडा हो जाता है और एवेपोरेट का रेट जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने पेट्रोल या फिर इथेनॉल हाथ में लेके ज़रूर देखा होगा। ये बहुत तेज़ एवेपोरेट होता है और हमारे हाथ में ठंडा महसूस होता है। समझ लीजिए इसी फार्मूला के ऊपर ये एयर कूलर भी काम करते हैं, क्योंकि कूलर के अंदर जो कूलिंग पैड लगे हैं वहाँ से फैन के जरिए वाटर को एवेपोरेट किया जाता है। इसमें कूलिंग पैड में लगा हुआ वाटर फैन या ब्लोअर के जरिए एवेपोरेट किया जाता है और एवेपोरेट मिक्सचर वाला ठंडी हवा हमारे रूम में फेंकता है और ऐसा करके हमारे रूम को ठंडा करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एसी भी खरीदते हैं, लेकिन एयर कूलर खरीदने से कुछ स्पेशल फ़ायदा होता है। जैसे ये बहुत सस्ती होता है, अर्थात 6000 से लेकर 12000 के बीच में बहुत अच्छा एक एयर कूलर आता है, जबकि एक एसी का कॉस्ट लगभग 30,000 से भी ज़्यादा होता है। एयर कूलर से आपको नेचुरल ठंडा मिल जाता है, क्योंकि इसमें खिड़की और दरवाज़ा बंद करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और एसी लगाने से खिड़की और दरवाज़ा बंद करना पड़ता है और आपको कभी कभी घुटन सा महसूस होता है। उसके बाद एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एयर कूलर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग एक फैन का जैसा ही आता है। नेक्स्ट, एयर कूलर बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एसी एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एयर कूलर इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप मार्केट से एक खरीद के लाइए और घर में लगा दीजिए, लेकिन एसी इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेबल है, स्पेशली अगर आप रेंट रूम में रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सा टाइप का एयर कूलर आपको लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मटेरियल का। दोस्तों, एयर कूलर का बॉडी मेटल और इसके अंदर का फैन स्पेशली दो टाइप का आता है, एक मेटेलिक टाइप, दूसरा प्लास्टिक का। आपका जानकारी के लिए बता देता हूँ, आजकल 80% लोग प्लास्टिक वाला बॉडी और फैन का एयर कूलर पसंद करते हैं, क्योंकि मेटल वाला बॉडी में रस्ट लगने का भी संभावना रहता है। उसके बाद जो प्लास्टिक वाला बॉडी है इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी संभावना नहीं रहता है, लेकिन जो एयर कूलर का बॉडी मेटेलिक टाइप का होता है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी संभावना रहता है। उसके बाद जो प्लास्टिक वाला बॉडी का एयर कूलर रहता है वो ज़्यादा फैंसी टाइप का मिलता है, अर्थात डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्लास्टिक वाला बॉडी और फैन का एयर कूलर पसंद करते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं एयर कूलर का साइज़ का। साइज़ के ऊपर डिपेंड करके एयर कूलर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल एयर कूलर, दूसरा होता है डेजर्ट टाइप एयर कूलर। जो पर्सनल एयर कूलर रहता है वो नॉर्मली छोटा साइज़ का होता है और जो डेजर्ट एयर कूलर रहता है उसका साइज़ नॉर्मली बड़ा होता है। और तीसरा एक टाइप का एयर कूलर आता है जिसको टावर टाइप एयर कूलर भी कहा जाता है, जो बहुत ही हाइटेड वाला होता है। चलिए अब देख लेते हैं पर्सनल एयर कूलर और डेजर्ट एयर कूलर में क्या क्या डिफरेंस होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। जो पर्सनल टाइप एयर कूलर रहता है उसका वाटर टैंक कैपेसिटी नॉर्मली 10 to 20 लीटर का कैपेसिटी का होता है, और जो डेजर्ट एयर कूलर होता है उसका वाटर टैंक कैपेसिटी नॉर्मली 20 से लेके 100 तक होता है। पर्सनल एयर कूलर में ब्लोअर टाइप फैन यूज़ किया जाता है जो नॉर्मली अप टू 15 फीट तक एयर फेंक सकता है, लेकिन जो डेजर्ट एयर कूलर रहता है उसमें फैन यूज़ किया जाता है जो अप टू 40 फीट तक एयर को फेंक सकता है। पर्सनल एयर कूलर नॉर्मली 3 to 4 लीटर वाटर कंज्यूम करता है 24 घंटे में, लेकिन डेजर्ट एयर कूलर नॉर्मली 6 से 8 लीटर वाटर 24 घंटे में कंज्यूम करता है। पर्सनल एयर कूलर 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक मिल जाता है, लेकिन डेजर्ट एयर कूलर 8000 से लेकर 15,000 रुपये तक मिल जाता है। दोस्तों, आपके घर पर अगर एक या दो बंदे होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पर्सनल टाइप एयर कूलर ही लें। अगर आपका फैमिली में 3-4 या फिर उससे ज़्यादा लोग होते हैं तो डेजर्ट एयर कूलर आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कितना साइज़ का रूम पर कितना लीटर कैपेसिटी वाला एयर कूलर आपको लगाना चाहिए। अगर आपका रूम का साइज 150 से लेकर 200 स्क्वायर फुट का होता है तो आपको 15 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी वाला एयर कूलर आपके रूम के लिए सही है।
अगर आपका रूम का साइज 600 स्क्वायर फीट का होता है तो आपका रूम के लिए 40 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी वाला एयर कूलर लेना चाहिए। अगर आपका रूम का साइज 900 स्क्वायर फुट के बराबर होते हैं तो आपके रूम के लिए 80 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी वाला एयर कूलर लेना चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं एयर कूलर के अंदर यूज़ होने वाला कूलिंग पैड के बारे में। बेसिकली दो टाइप का कूलिंग पैड एयर कूलर के अंदर यूज़ किया जाता है। एक है वुडन वूल वाला और एक है हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड। जो वुड वूल वाला कूलिंग पैड होता है वो नॉर्मली सस्ता होता है और मार्केट में 100 से लेकर 200 रुपए तक आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, 1000 से लेकर 1500 के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। वुड वूल वाला कूलिंग पैड नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होता है, लेकिन जो हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड होता है वो सेलुलोज से बनी हुई होता है और बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। जो वुड वूल वाला कूलिंग पैड होता है वो 1 साल के लिए ही होता है, दूसरे साल में आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड आप 3 से 4 साल तक यूज़ कर सकते हैं। वुड वूल वाला कूलिंग पैड का मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको अगर आप बीच बीच में साफ़ नहीं करेंगे वो ज़्यादा बैड स्मेल मारता है। लेकिन हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड थोड़ा सा मेंटेनेंस कम करना पड़ता है और किसी किसी में तो एंटी स्मेल एलिमेंट्स भी रहता है। उसके बाद आप इन कूलिंग पैड को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। वुड वूल वाला कूलिंग पैड नॉर्मली दिखने में ग्रास से बनी हुई जैसा दिखता है, लेकिन हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड नॉर्मली दिखने में हनी का हनीकॉम्ब जैसा ही दिखता है और दिखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। वुड वूल वाला कूलिंग पैड का एफिशिएंसी थोड़ा कम रहता है, लेकिन हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड का एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि हनीकॉम्ब वाला कूलिंग पैड ही हमेशा चूज़ करें। चलिए अब बात कर लेते हैं एयर कूलर के अंदर यूज़ होने वाला फैन के बारे में। नॉर्मली एयर कूलर के अंदर 2 टाइप का फैन यूज़ किया जाता है, एक है ब्लोअर टाइप, दूसरा है फैन टाइप। ब्लोअर का एफिशिएंसी थोड़ा सा कम रहता है और फैन का एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ब्लोअर ज़्यादा दूर तक हवा नहीं फेंक सकता है, लेकिन फैन दूर तक हवा फेंक सकता है और आप तो 40 फीट तक दूर हवा फेंक सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप हमेशा फैन ही चुनें। फैन नॉर्मली ब्लोअर से थोड़ा नॉइज भी कम करता है। ब्लोअर वाला एयर कूलर आप ड्राई नहीं चला सकते, लेकिन फैन वाला एयर कूलर आप ड्राई भी चला सकते हैं, अर्थात फैन के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लोअर वाला एयर कूलर थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है, अर्थात इसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन फैन वाला एयर कूलर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि जनरली जो छोटा एयर कूलर रहता है उसमें ब्लोअर यूज़ किया जाता है। जो डेजर्ट एयर कूलर होता है उसमें फैन यूज़ किया जाता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं एयर कूलर के अंदर यूज़ होने वाला वाटर टैंक कैपेसिटी की। दोस्तों अगर आप पर्सनल एयर कूलर भी ले रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक कैपेसिटी हो। अगर डेजर्ट वाटर कूलर भी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक कैपेसिटी हो, क्योंकि जो बड़ा एयर कूलर रहता है वो एक दिन में 8 से लेकर 10 लीटर वाटर कंज्यूम कर सकता है। दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता देता हूँ, 100 से लेकर 200 वाट वाला एयर कूलर सबसे अच्छा रहता है। चलिए दोस्त अब बात करते हैं कुछ खास फीचर्स के बारे में, क्योंकि जब भी आप एयर कूलर खरीदने के लिए जाते हैं ये सब खास फीचर्स आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें ये खास फीचर्स अवेलेबल है या नहीं। उस एयर कूलर में ऑटोमेटिक कंट्रोल्स है या नहीं, उस एयर कूलर में वाटर लेवल इंडिकेटर है या नहीं, कस्टर्स व्हील्स या फिर उसका स्टैंड कैपेसिटी है या नहीं, क्योंकि अगर कस्टर्स व्हील्स नहीं होगा एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो उसमें रिमोट कंट्रोल वाला फीचर्स है या नहीं, जिसके ज़रिए आप उसका फैन का स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर उसका स्विंगिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट उस वाटर कूलर में आइस चैम्बर है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे एयर कूलर में आइस चैम्बर नहीं रहता है, अगर रहता भी है तो बहुत ही छोटा सा रहता है। नेक्स्ट फीचर जो है वाटर के लिए ऑटो ड्रेन और ऑटो रिफिल सिस्टम है या नहीं, ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। एयर फेंकने का जो डायरेक्शन है वो एक तरफ फेंकता है, 2 तरफ फेंकता है या 3 तरफ फेंकता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उस एयर कूलर के अंदर बैक्टीरिया फिल्टर, डस्ट फिल्टर या फिर एंटी स्मेल फिल्टर है या नहीं, ये भी आपको देखने होंगे, क्योंकि अगर ये फीचर्स नहीं होंगे तो एयर का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में ये सारे फीचर्स वाला एयर कूलर मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ब्रांड्स की, अर्थात कौन सा ब्रांड्स का एयर कूलर आपको खरीदना चाहिए। अच्छा ब्रांड्स इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा ब्रांड्स का एयर कूलर नहीं खरीदते तो उसका स्पेयर पार्ट्स भी आपको नहीं मिलेगा। आजकल मार्केट में सबसे पॉपुलर ब्रांड है सिम्फनी, वोल्टास, कैनस्टर, बजाज या फिर ओरिएंट। इसमें से कोई भी ब्रांड आप बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आखिर में अगर आप एयर कूलर खरीदने के लिए मन बना ही लिया, आपका माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जिस प्लेस में रहता है उसका ह्यूमिडिटी और उसका टेम्परेचर कितना रहता है, क्योंकि एयर कूलर अच्छा परफॉर्मेंस तभी देता है अगर ह्यूमिडिटी सबसे लो होता है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात आप जिस जगह पर रहते हो उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी 20% से कम होना चाहिए, तभी एक एयर कूलर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अगर आपका प्लेस का टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है, आपके लिए एसी ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों एयर कूलर के इन्फॉर्मेशन के बारे में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल में इस टाइप का वीडियो आते रहता है। धन्यवाद।